नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल से आगे जो है इंडेफिनेट इंटीग्रल 7.1 जो एक्सरसाइज है क्लास 12th की, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहली ही एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इसका। तो ये जो फार्मूले हमने उसमें लिखवाए थे वो हमें सारे याद हों। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू ए पावर एन डी एक्स, उसके अलावा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले के इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, वो सारे जो है लिखे थे। जो तीसरे हमें इनवर्स के इंटीग्रेशन सभी याद हों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 डेरिवेटिव होते हैं उनका जो रिवर्स प्रोसेस है वो 6 फॉर्मूले बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। और चौथा हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स विच इज log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। और फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, और ex का डेरिवेटिव भी ex ही होता है, तो ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होगा। तो ये 5 डिफरेंट, यानी 6 तो फार्मूले हमारे ये हैं, 6 ये हैं, एक ये है और ये भी सिंगल सिंगल है। तो कुल मिला के ये हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल के या एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। तो ये हमने किए थे। तो 10th ऑनवर्ड 10वें क्वेश्चन से आगे हम करेंगे। जो 10th क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इस फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन होगा, या यूं कहिए कि ये किसका डेरिवेटिव है, वो हमें फंक्शन निकालना है। तो इसमें ये जो x रेज टू पावर एन डी एक्स, ये बताया था कि ये तभी तक लागू होता है जब तक ये जो आपका x है, यानी ये जो फंक्शन है वो लीनियर है। अब यहाँ ये फंक्शन लीनियर नहीं है तो सीधा ये पावर वाला नहीं लग पाएगा। तो क्या करते हैं, हम ये पावर ही हटा देते हैं इसकी। कैसे भला, स्केयर ही कर देते हैं इसका। ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है, इसका स्केयर, तो हो जाएगा आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab जी, ए और बी हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स। तो हमने ये स्केयर खोल दिया, उससे ये पावर ही नहीं रहेगी, तो शायद कुछ जो है वो इसका इंटीग्रेबल जो फॉर्म है वो बन जाए। तो देखते हैं, रूट एक्स स्केयर मीन्स एक्स और 1 बाई रूट एक्स स्केयर मीन्स 1 बाई एक्स, और ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गई, हो जाएगा आपका माइनस 2 डी एक्स। एंड इट कैन बी रिटन एज, अब ये सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस है, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, देन माइनस 2 डी एक्स। तो इसके 3 इंटीग्रल जो है वो बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 फंक्शन थे तो सेपरेटली तीनों को इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। अब इन तीनों, इसमें एक्स डी एक्स में तो आप ये यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 1 है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एक पावर बढ़ा देंगे और डिवाइडेड बाई सेम, प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन होता है इसका log एक्स, माइनस 2 जो है वो कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सभी में लगता ही है, हमने जैसे डिस्कस किया था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है ये 0 भी हो और नॉन 0 भी हो, तो सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन 10th। 11th है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो क्वोशिएंट फॉर्म में उसने दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट रूल नहीं होता इस तरह से। जब आपका क्वोशिएंट फॉर्म में फंक्शन हो तो उसका करने का क्या रहेगा कि या तो ये डिवाइड है ये, तो या तो ये डिवाइड ही हो जाए, या इसकी कोई फॉर्म और तरह से चेंज हो जाए, तो हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं ताकि ये डिवीजन ना रहे, क्वोशिएंट फॉर्म ना रहे। मीन्स एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर ये अलग डिवाइड कर देते हैं,
प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 4/x² dx. So this function can be written as this function taking LCM x², same will be converted to this form, and it can be written as let integral I is equal to this. Let integral I is equal to this. Then I will be equal to x³ by x² means x² cancels, so 5 minus 4/x² dx, and it can be written as x dx plus 5 dx और माइनस 4/x² dx. यानी कि ये तीन जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट, तीन जो ये इंटीग्रल ऑफ थ्री फंक्शंस है, इट विल बी सम और डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, एंड इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x dx. अभी हमने ऊपर भी किया था ये, इट विल बी x²/2, एक पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 5 तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x, और माइनस ये जो 4/x² है तो 1/x² कैन बी रिटन एज x रेज टू ए पावर -2g, और फिर इसमें इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इज इक्वल टू x रेज टू ए पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड करना होता है. तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू ए पावर -2 है तो इसमें +1 करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि c. So it is equal to x²/2 plus 5x -2 + 1, ये -1 होगा, ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू x रेज टू ए पावर -1, एंड x रेज टू ए पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/x प्लस c. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका. तो ये इसमें जो ऑपरेशन है, जैसे इसमें हमने स्केयर था, तो बीइंग जब तक स्केयर रहेगा तो इंटीग्रेट हम नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि इसको इंटीग्रेट कर दे, तो हमने स्केयर ही इसका जो है ये हटा दिया. जैसे यहाँ ये डिवीजन था, कोशेंट फॉर्म थी, तो इसमें हमने डिवीजन यानी कि भाग ही कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, तो ये फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, मतलब वो जो फार्मूले हमने किए हुए हैं उस तरह की फॉर्म इनकी बन जाती है. तो ये सारे क्वेश्चन उसने ऐसे ही दिए हैं. जैसे 13th फिर वो सेम है, 12th भी यही है, वो भी डिवीजन ही है, तो कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन 12th में भी कोशेंट फॉर्म में है. लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x dx, एंड इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, तो x³/√x अलग कर देते हैं, प्लस 3x/√x ये अलग हो जाएगा, प्लस 4/√x ये अलग हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, x³ डिवाइडेड बाई √x, इट विल बी इक्वल टू x रेज टू ए पावर 5/2. x के ऊपर जो पावर है वो आपकी 3 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे हाफ पावर है, ये रूट मीन्स हाफ पावर, तो 3 - 1/2 इट विल बी 5/2. नेक्स्ट 3, ये x रेज टू पावर 1 है और नीचे 1/2 है, हाफ है, तो ये कट के आपकी हाफ रह जाएगी, और प्लस ये ठीक है, ये इंटीग्रेबल फॉर्म है ऑलरेडी, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज, तो ये डिफरेंट इंटीग्रल बन जाएंगे. इट विल बी इक्वल टू x रेज टू ए पावर 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं, x रेज टू ए पावर 1/2 dx प्लस ये 4 आप बाहर लिख सकते हैं 1/√x dx, यानी कि अलग अलग इंटीग्रल जो है 3 बन जाएंगे. अब इसका इंटीग्रेशन और इन तीनों के इंटीग्रेशन जो है वो ये पावर वाले फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 5/2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7/2, 5/2 में 1 ऐड करके देख लेंगे, प्लस 3 x रेज टू पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2, प्लस 4, और ये है
एक्स रेज टू ए पावर -1/2। ये नीचे है रूट एक्स मीन्स एक्स माइनस, तो ये एक्स रेज टू ए पावर फिलहाल है -1/2, तो इसमें +1 करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका +c एंड इट विल बी इक्वल टू, ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, 2x रेज टू ए पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7। इसका ये 2 ऊपर जाके 6/3 हो जाएगा, बल्कि 3 से 3 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x रेज टू ए पावर 3/2। यहाँ ये +1/2 बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो वो 2/1 हो जाएगा और x रेज टू ए पावर भी हो जाएगा +1/2 और ये 8 हो जाएगा और इसको रूट x लिख सकते हैं और वो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x 7/2/7 2x 3/2 +8 रूट x +c। तो x की जो पावर है 1/2 उसको हम अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 12th था। 13th में फिर डिवीजन है, बड़ा देखने में तो लगता है कि जैसे वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो भी कोशेंट फॉर्म में। तो जब तक कोशेंट फॉर्म रहेगी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम। क्या क्वेश्चन है 13th, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 dx। तो ये कोशेंट फॉर्म में है, कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इससे डिवाइड ही कर दें। तो अभी तक जो ये डिवीज़न थे तो बड़े सिंपल थे, सिंगल जो है वो इसमें टर्म थी तो ये डिवाइड हो जाते थे। अभी तो इसमें भी जो है वो आपके x + 1 से इसको डिवाइड करने के लिए डिवीज़न जो मेथड है आप वो करके देख सकते हैं कि क्या ये डिवाइड हो सकता है x + 1 से। तो x² x³ + x² और माइनस माइनस, तो ये -2x² + x + 1, तो -2x पे आप इसको कर सकते हैं, -2x² -2x। तो ये लगता है कि ये स्टेटमेंट में ही गड़बड़ जो है लिखने में हमने की है, ये x - 1 होना चाहिए, x + 1 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ, x - 1। तो यदि x - 1 है तो ये x माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये x + 1 भी पूरा कैंसिल इसमें नहीं हो पा रहा है, तो इसकी स्टेटमेंट ही हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो इसमें लगता है। तो खैर, तो करना क्या है, हमें इसमें इसको डिवाइड कर दें। एक बार इसकी स्टेटमेंट जो हम चेक कर लेते हैं कि कहीं स्टेटमेंट लिखने में ही हमने जो है वो मिस्टेक ना की हो। है सिंपल ये कि सिंपल डिवीज़न है, तो स्टेटमेंट है x³ - x² + x - 1 प्लस x -1 है। तो ये -1 है, तो -1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो डिवीज़न देखें दोबारा अब, तो हमें x² पे गया तो x³ - x² बोथ कैंसल्स, तो देन x + -1 एंड इट विल बी इक्वल टू -1 + 1। तो ये माइनस ये प्लस, इट मीन्स it can be written as this divided by this will be equal to x² + 1 dx। बिल्कुल सिंपल है, x² + 1 बचेगा क्वेश्चन इसमें। तो हमने यानी कि क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो ये स्टेटमेंट है कि ये -1 है और ये भी -1 है। इसको आप फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते थे, यदि इस तरह से डिवाइड नहीं करना तो इसके फैक्टर कर लें। क्या कर लें कि ये जो है x³ - x² + x - 1, यहाँ से कॉमन ले लें x², तो ये बचेगा आपका x - 1, यहाँ से ले लें +1, ये बचेगा x - 1, फिर x - 1 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा x² + 1, और इसको डिवाइड करना है फिर x - 1 से, तो x - 1 कैंसल्स एंड वी आर लेफ्ट विद x² + 1। तो आप ऐसे
फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसके फैक्टर करके एक फैक्टर डिवाइड हो जाएगा ये, और ये आपका बचेगा, या फिर वैसे डिवाइड कर लें, डिवीजन कर लें, जो डिवीजन मेथड है पॉलिनोमियल्स में। तो अब इसके आपके दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक बन जाएगा सिंपल 1 इंटू डी एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 14th क्वेश्चन है इसी तरह, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, वो भी प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें भी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का कोई भी हमारे पास ऐसा रूल या फार्मूला फिलहाल नहीं हमने देखा, नहीं बनाया, नहीं हमें पता है। तो हम ये प्रोडक्ट ही कर देते हैं। तो रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स को एक्स से करेंगे तो एक पावर ये और हाफ ये, तो ये हो जाएंगी 3/2। और इन दोनों के दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा रूट एक्स डी एक्स और एक बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 dx। अब ये पावर हाफ है, एक्स रेज टू पावर हाफ, तो 1 जोड़ेंगे तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये 3/2 में यदि आप एक ऐड करेंगे तो ये 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी, और ये जो 2 है इसको आप ऊपर लिख दें, यहाँ भी ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 14th का जी। 15th देखें तो बहुत सिंपल डायरेक्ट फार्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन एग्जाम में एक आध पार्ट इनका आता रहता है। तो 15th में भी वही प्रोडक्ट ही है, वो कहता है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज dx के इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यदि प्रोडक्ट पॉसिबल हो तो आपको प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा इजी है प्रोडक्ट, रूट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 2 ये और हाफ ये, तो 2 प्लस हाफ ये 5/2 हो जाएगी, और रूट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये और हाफ ये, तो ये 3/2 हो जाएगी, और 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट एक्स आएगा। और अब ये 3 इंटीग्रल बन जाएंगे, ये फर्स्ट में जो 3 है कांस्टेंट बाहर लिख दें, एक्स रेज टू पावर 5/2 इंटू डी एक्स, इसका ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा आपका, एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स, और इसमें ये 3 इंटू रूट एक्स डी एक्स, और तीनों ही फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन है वो पावर से हो जाएंगे बड़े आसानी से। तो फर्स्ट तो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/2 है तो एक ऐड करेंगे तो 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, इसमें 3/2 है तो एक ऐड करने पे ये 5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5/2, और ये x की पावर हाफ है 1/2, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये जो रूट x का मतलब है पावर हाफ, फिर इसमें एक ऐड करना होता है n+1, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर ये 2 ऊपर जाके ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से ये जाके 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल होके नीचे ऊपर 2 बच जाएगा। तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सिंपल क्वेश्चन है तो वो आप कर लेंगे। इसी तरह वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह है उसमें बहुत है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, बिल्कुल सेपरेट फंक्शन है, आपको सीधा इंटीग्रेट करने हैं डायरेक्ट फार्मूले से। तो अब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अभी सभी अलजेब्रिक फंक्शन कर रहे थे हम, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 and it is equal to integral I is secant x into secant x plus tangent x with respect to x। तो इनका इंटीग्रेशन जो 6 फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के, उन्हीं की हेल्प से बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक तो आप देखें इसमें यहाँ प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में इस तरह से कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो, तो हम ये प्रोडक्ट कर देते हैं। सिकेंट एक्स को सिकेंट एक्स से गुणा तो सिकेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से गुणा तो सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब ये 2 इंटीग्रल हो जाए, सिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक हो जाएगा सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स।
और यदि हमें फॉर्मूले याद हो या डेरिवेटिव्स याद हो तो ये दोनों ही डायरेक्ट हैं। ये टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स। ये सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। 19th क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें भी ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास इंटीग्रेशन का जो इसका इंटीग्रेशन दे पाए, तो इसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। सिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो कोसिकेंट स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। But direct integration of tangent square x is also not possible because we have no such formula of integration of tangent square x. So using identity of trigonometry, tangent square x can be written as secant square x minus 1. तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है, 10th में भी पढ़ते हैं आप ये कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये 1 हम इधर ले आएंगे तो आइडेंटिटी का फॉर्म बन जाएगी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 जी। तो हमने ये यूज़ की, क्यों यूज़ की, क्योंकि अब इन दोनों के इंटीग्रेशन हमारे पास हैं। ये दो फंक्शन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक हो जाएगा माइनस डी एक्स। अब ये होता है, अभी अभी किया था टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी टेंजेंट एक्स and integration of dx will be x plus constant of integration। तो ये भी बड़ा इजी था 19। तो लास्ट है 20th। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। देखने में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है लेकिन है नहीं। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्वोशिएंट फॉर्म में है जी, बाकी फॉर्म में है, तो ऐसे तो कोई फार्मूले नहीं है हमारे पास। वैसे भी कोस स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं हम डायरेक्ट बता सकते। तो क्या करते हैं, हम इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स with respect to x। तो taking cos square x, same form can be obtained and it can be written as 2 secant square x, 1 by cos square means secant square x, minus it can be written as 3 sin x by cos x, 3 sin x by cos x into 1 by cos x dx। So it is equal to 2 secant square x minus 3 sin x by cos x tangent x and 1 by cos x is secant x dx, and it can be written as 2 integration of secant square x minus 3 integration of tangent x secant x dx, and both are standard formulae of indefinite integral। Secant square x is derivative of tangent x, it means derivative of secant square will be tangent, and derivative of secant is secant x tangent x, so integration of this will be equal to secant x plus c। So 2 tangent x minus 3 secant x plus c is the final answer। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से अलग करके इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब जो हमारे फार्मूले हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है और बड़ा इजीली जो है ये हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। 7.2 जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे।